अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जुएद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, एक बात पूछना चाहूंगा, आप भी कराची से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ है कि कराची स्टेडियम हमें उस तरह भरा हुआ नजर नहीं आया, उस तरह हम शायकीन का इंटरेस्ट नहीं देख रहे कि ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच हो रहा है और हमारी तमाम कुर्सियां हमें खाली नजर आ रही हैं। अली भाई, ये मुझे लगता है आपने सिर्फ वो जो पहली नहीं चल रही थी ना, आपको पता था कि बड़ी रात की शब रात, और फिर लोग जो है वो सेकंड हाफ में आप देखिएगा आखिरी में स्टेडियम बिल्कुल फिल हो गया था। मेरे ख्याल आपने आखिरी में नजर नहीं दौड़ाई। नहीं भट्टी साहब, मैंने पूरा मैच देखा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, पीएसएल 9 का फाइनल, उससे पहले जो हमारे मैचेस हुए थे, आपको पता है पीएसएल 9 के मैच के अंदर भी हमारी शायकीन नहीं आई, फिर फ्री के अंदर उन्होंने कहा जी आप मैच आके देख सकते हैं। तो इस तरह क्यों हो रहा है कराची के अंदर? पहले पार्किंग का मसला था, वो मसला भी अब खत्म हो गया है, फिर भी शायकीन स्टेडियम का रुख नहीं कर रही। नहीं अली भाई, शायकीन ने कल के मैच में तो बहुत ज्यादा स्टेडियम का रुख किया था, और ये पार्किंग का मसला जो आप कह रहे हैं कि हल हो गया, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि दूध शहर की नहरें जो बह गई हैं। सही। अभी आस्ते आस्ते जो है ना ये काम कंप्लीट होगा। अभी आपको पता है कि तकरीबन अभी 50% काम रहता है। जी जी। और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये होगा, और जैसे बाबर आजम ने कहा, फैंस से दरख्वास्त की थी कि आए मैच देखने। जी जी। देखिए, फैंस ने जब रिस्पॉन्स दिया तो आपकी टीम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब टीम रिस्पॉन्स नहीं देगी तो स्टेडियम कहाँ से फिल करेंगे, लोग कहाँ से आएंगे? भट्टी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान की नाकस परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, हम न्यूजीलैंड से 2 मैच आ रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज में, फिर हम चैंपियन ट्रॉफी का आगाज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बैड परफॉर्मेंस के ऊपर, इस बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर? नाकिस फील्डिंग हो, नाकिस बैटिंग हो, या नाकिस बॉलिंग हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन तमाम शोबों में जो है हमारी टीम जो है आउट क्लास होगी, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों मैचेस जो थे। न्यूजीलैंड ने देखें, जब भी हम पहला मैच खेले थे तो उसमें भी हमें 78 रन से शिकस्त दी, और फिर जब हम इसके फाइनल में खेलने गए न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड ने आपको जो है थ्रू आउट बिल्कुल जो है ना दबा के रखा, बिल्कुल कहीं भी जो है आपको उन्होंने सर नहीं उठाने दिया, आपको 242 रन तक महदूद कर दिया। और आपका चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, चाहे लोअर ऑर्डर हो, जहाँ आपने जो 2 ऑलराउंडर डाले, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर, उन्होंने भी सारी चीजें उनकी एक्सपोज हो गई हैं जिस लड़के में। जो अब हमारी टीम कर क्या रही है, हमारी टीम में सिर्फ ये हो रहा है कि अगर किसी दिन प्लेयर जो है इनफरादी कारकर्दगी कर दिखा दे तो हम मैच निकाल सकते हैं। जी जी। इज्तिमाई तौर पर अगर आप देखेंगे, इज्तिमाई तौर पर हमारी टीम जो है ना, वो जो जेल होती है वो नजर ही नहीं आ रही अभी तक। आप बॉडी लैंग्वेज देख लें प्लेयर्स की। बाबर आजम का तो चलो कह देते हैं कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो 30-35 रन कर रहा है। जी जी। उसके बाद जो बैट्समैन आ रहे हैं, आपने सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आपके 2 प्लेयर खेले, रिजवान और आगा, तो आप मैच जीत गए। नहीं तो वो मैच तो कोसों दूर था आपसे। बात वही हो रही है, लेकिन जब तक हमारी जो है ये इज्तिमाई परफॉर्मेंस नहीं देंगी टीम, और जब तक हम जीत की डगर पर नहीं आ सकते। और आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि चैंपियन ट्रॉफी का जो आगाज होगा 19 को, वो हमारा पहला टाकरा ही जो है न्यूजीलैंड से होना है, और न्यूजीलैंड जो है अपर एंड से आएगी। और हम जिस तरीके से न्यूजीलैंड के प्रेशर में आ गए हैं, अब ये कोई अजंबे की बात नहीं है। देखिए क्रिकेट है, इसमें सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये कमबैक तो आप कर सकते थे। आपको इतना बड़ा स्टेज मिल गया कि आप न्यूजीलैंड से फाइनल खेलने जा रहे थे, वहां भी आपकी बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस, और विकेट जो थी वो विकेट का बिहेवियर भी उस दिन चेंज था। अगर विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो भाई बैट्समैन जो होता है उसे पता होता है कि मैंने किस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करनी है। जो आपका टेक्निकल स्टाफ बैठा होता है वो बताता है कि इस विकेट पे जो इस तरह खेलना है। लेकिन आप वही आए, उल्टी सीधी शाटें खेली, 35-40 चले जी ये रन बनाए। नायब कप्तान और कप्तान ने, एक ने 46 एक ने 45 कर दिए। और उसके बाद नाम नहाद जो हमारे ऑलराउंडर डाले हुए थे, किसी ने भी ये नहीं जाना कि भाई हमने विकेट पे स्टे करना है। आप देखें लेथम की और मिचेल की इनिंग्स देखें, विलियमसन की इनिंग्स देखें, उन्होंने विकेट को रीड कर लिया था, और उन्होंने जिस तरीके से पेशेंस दिखाया विकेट पे जाकर, वहां जितनी टाइम वो खड़े रहे रन उनको मिलते रहे। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो विकेटें हैं हम खुद उसे रीड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये है कि जो गैर मुल्की टीमें आ रही हैं उनके कोचिज, उनके स्टाफ जो है वो विकेट रीड कर लेता है, अपने प्लेयर को प्लान दे देता है कि भाई इस विकेट पे आपने इस तरीके से जाना है। और हम जो है विकेट ही रीड कर पाते हैं, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हम करते हैं तो कह रहे हैं जी विकेट में बाउंस नहीं था, ये नहीं था, बैट्समैन ने ये कर दिया, और बैट्समैन आ जाएंगे फॉर्म में, बहुत अच्छा लग रहा है।
है। भाई ये सारी चीजें जो है ना, ये किताबी बातें मत करो, हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट चाहिए। जब तक आप रिजल्ट नहीं देंगे तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरीके से स्टेडियम्स का रुख करेगी। बिल्कुल बट साहब, आप सही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल हमें रिजल्ट चाहिए। पाकिस्तान के बॉलिंग ऑलराउंडर राना फहीम अशरफ, बैटिंग ऑलराउंडर खुशदिल शाह को हमने शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान के अबूरी कोच आकिब जुए साहब आके इनको डिफेंड तो बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जीरो है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, डिफेंड करना तो मुझे भी आप टीम बना के देते हैं, जो मेरे पर्चियां होंगी मैं उनको डिफेंड कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन असल चीज होती है ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना। आप देख लें, खुशदिल शाह ने तीनों मैच खेले और 2 दफा उनको इस स्टेज पे बैटिंग मिली थी कि वो हीरो बन सकते थे, रन बना सकते थे। फाइनल में भी उनको कितने ओवर पड़े हुए थे। भाई तू खेल कर दे। अब प्लेयर जब नहीं खेलते, राना फहीम अशरफ को देखे ना, उनकी बॉलिंग में वो काट नजर आ रही है। कल भी उनकी बैटिंग आई, 20-22 रन बना के वो भी चले गए। तो भाई आपको कब तक डिफेंड किया जाएगा? ये आकिब जावेद साहब से भी मुझे लगता है कहीं बहुत ही ऊपर से कोई पर्ची आई है। बट साहब, कल ग्राउंड में बट साहब आपने पर्ची की बात की तो इसका मतलब है कि 100% ये सच बात है कि सियासी भर्तियां हुई है इस टीम के अंदर? देखें यार, ये देखें, आप अली भाई आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। कल आप स्टेडियम में आते, मैं स्टेडियम में बैठा हुआ था जी जी। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को जो है जहां भी फील्ड पे जा रहे थे वहां से क्राउड की सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, पर्ची 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 पर्ची। अब इस तरीके का जब माहौल बनेगा। अच्छा बट साहब, सॉरी आपको दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने बड़ी क्रिकेट कवर की है, कल वाला मैच भी आपने कवर किया है, आपने आउट ऑफ कंट्री भी गए होंगे। किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह आपने देखा किसी खिलाड़ी के ऊपर नारे लगते हुए पर्ची पर्ची के? ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, किसी मुल्क के अंदर इस तरह ऐसा नहीं होता। मैं इसी तरफ आ रहा था, लेकिन देखें जी, अगर उन्हें सिलेक्ट कर रही है चाहे किसी भी तरीके से जी जी, लेकिन हमारे क्राउड को भी सोचना चाहिए कि यार चले, अब एक चीज है आपको नजर आ रही है, प्लेयर ने अगर 11 में शामिल है, ग्राउंड में खड़ा हुआ है, वो चाहे बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, लेकिन ये इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि कोर्स की शक्ल में जो है ना आप प्लेयर का बिल्कुल जीना मुहाल कर दें। और प्लेयर से देखिए फील्ड भी नहीं हो रही थी उनसे। अब इतनी जब आवाजें लगेंगी, ये एक जेन्युइन सी बात है, इंसानी फितरत है। एक आप अंदर खड़े फील्ड में और बाहर से जो है आपके मुखालफत जो है शुरू हो गई, तो आपका ध्यान कहाँ ना वो बढ़ जाता है। इस वजह से जो है आप परफॉर्मेंस चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, आप नहीं दे पाते जो आपके शायान शान होती है। लेकिन ये कि आपका जब जहन बढ़ जाता है, आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं कि एक तो क्राउड ये शोर कर रहा है और अंदर से उन्हें भी पता हो कि हम किस तरीके से टीम में आए, इन सारी चीजों के तनाजुर में देखें तो फिर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती इनसे। बट साहब, बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं, जबरदस्ती ओपन करवा रहे हैं और बाबर आजम ओपन कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाबर आजम की जगह पे उस्मान खान से ओपन करवा ले और बाबर आजम को उन्हीं के नंबर पे खेलना चाहिए? कुछ हमारे साहब क्रिकेटर भी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को वन डोन ही खेलना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बाबर जो है एज ए ओपनर, देखें वो एक क्लासिकल बैट्समैन है। आप अगर चाहें उसे प्लान देकर के जी आपने जो ना 30 ओवर और 35 ओवर विकेट पे स्टे करना, रन ना बनाए जी जी। अब वो इस पाए का प्लेयर नहीं है। आपने पहले मैच में देखा था कि बाबर आजम को जो बॉलें जिन पे वो कवर ड्राइव खेलता है, 4-4 रन हासिल करता था, उन बॉलों को रोकने जा रहा था, वो मिस हो रही थी उनसे बॉलें। तो जेन्युइन जहाँ बंदे का माइंडसेट बना होता है कि मैंने इस नंबर पर जाकर बैटिंग करनी है, भाई आप सऊद शकील को और फखर को ओपन करा दें, बाबर को वन डाउन करा दें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अब उस्मान की अगर बात कर रहे हैं तो अब इन दो में से जो है आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, एक को, या चाहे खुशदिल को या फहीम अशरफ को, तो उस्मान की जगह बनेगी, नहीं तो उस्मान की जगह बनती नजर नहीं आ रही। तो बट साहब, अगर खुशदिल शाह को या फरहाना फहीम अशरफ को ड्रॉप किया जाता है तो फिर इनकी जगह पे किसको शामिल करना पड़ेगा? उस्मान खान को शामिल करना पड़ेगा, फिर तो हमारे पास फिर ऑलराउंडर एक आगा सलमान ही होंगे। असल मसला अली भाई ये है कि आपकी टीम में जो है बैटिंग है वो बिल्कुल नाम की नहीं है। अगर किसी दिन अगर जैसे आगा का दिन है या रिजवान का दिन, उन्होंने 100 अपने कर लिए हैं, लेकिन वही आपको इज्तिमाई परफॉर्मेंस चाहिए। आपको आपकी बॉलिंग तो एक्सपोज हो गई, सबको पता चल गया कि आपके बॉलर्स कहाँ खड़े हैं, लेकिन ये कम अज कम ये है कि आप अपनी जो बैटिंग लाइन तो मजबूत करें। आप चाहे तेज पर जाएं या पहली बैटिंग में तगड़ा टोटल तो लगा सकें। मैं तो ये चाहूंगा कि उस्मान को जो है एज ए बैट्समैन लिया जाए। आप भले ड्रॉप कर दें, खुशदिल को ड्रॉप कर दें, आगा सलमान में अब इतनी एबिलिटी है कि वो 10 के 10 ओवर करवा रहा है, कल भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है।
अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक ही वाहिद और अकलौता स्पिनर इब्रार अहमद, हमने उनको टीम में शामिल किया और 3 के 3 मैचेस खिलाए, लेकिन उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर रहे। वो कराची के अंदर भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, हालांकि उनका ये होम ग्राउंड है। तो इब्रार अहमद फिर कहाँ परफॉर्म करेंगे, कहाँ उनको हम खिलाएं? असल मसला ये है ना, अबरार अहमद को परफॉर्म आप देखें अली भाई, असल मसला ये है कि जब टीम आपकी जो है ना ऊपर जा रही होती है, आपके बैट्समैन रन कर रहे होते हैं, आपके फास्ट बॉलर विकेट ले रहे होते हैं, तो फिर ये है कि ओनली एक ही सिर्फ हमने जो जेन्युइन स्पिनर डाला है, और वो भी मिस्ट्री जादूगर बॉलर लेकिन भट्टी साहब, माजरत के तो साथ जो हमने दूसरी टीम के स्पिनर देखे, मिचेल सेंटर को भी देखा, ब्रेसवेल को भी देखा बॉलिंग करते हुए, उनका बॉल ब्रेक हो रहा था, लेकिन इब्रार अहमद का मुझे नहीं लगा कहीं भी कि उन्होंने बैट्समैन को मुश्किल में डाला हो। वो मतलब कि आपको भी पता, जो 2 खिलाड़ी आउट हुए, कॉट एंड बोल्ड आउट हुए हैं, उसमें तो आप बैट्समैन को ही कहेंगे बैड लक है। कल बाबर आजम में कॉट एंड बोल्ड हुए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ब्रेसवेल ने और सैनेटर ने बॉलिंग की, असल जो हमारी टीम को जो दबाव में रखा है वो सैनेटर और ब्रेसवेल ने रखा है। जी जी। उन्होंने ही जो है फतह की बुनियाद डाली थी। नहीं तो हमारी टीम जो है, अगर सेंटर और ब्रेसवेल के इतने अच्छे स्पेल ना चलते तो स्कोर आगे चला जाता। लेकिन बात वही आती है कि अबरार की ना कोई मूवमेंट नजर आ रही थी, ना ही कोई वैरायटी नजर आ रही थी, और बुझे बुझे से डरे डरे सहमे सहमे से बॉलर लग रहे थे। उनसे कोई भी ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने नहीं उसको देखा कोई बॉल कर रहा हो। बस ये है कि वो अपने कोशिश कर रहा था कि रन ना लगे और किसी न किसी तरीके से अपने जो आवाज पूरे करवा दे। बिल्कुल। बट साहब, पाकिस्तान के रिवर्स स्विंग भी हमें नजर नहीं आया। आपको पता होगा कल जो न्यूजीलैंड ने जब मोहम्मद रिजवान का आउट किया, जिस तरह वो आउट हुए, रिवर्स हो रहा था उनके बॉलर्स का, लेकिन हमारे किसी बॉलर का रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि 2 बॉलर्स ने नया बॉल किया, नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी ने। उसके बाद जब राना फहीम अशरफ साहब आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने उनसे 2 ओवर करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं रिवर्स स्विंग को भी। बिल्कुल अली भाई, जो हमारा खासा जो पहचान थी पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग की, क्योंकि रिवर्स स्विंग जो है हमारी इजाद है, हम ही ने जो है इसकी अबूर हासिल किया था। बिल्कुल। लेकिन अब क्या कीजिए कि आपके जो बॉलर, कल शहनशाह अफरीदी जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, नसीम शाह, वो कि नसीम शाह को 2 विकेटें जरूर मिल गई हैं, लेकिन अली भाई एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे लग ही नहीं रहा है कि नसीम शाह जो है फुली फिट है। और जिस तरीके से उनका वजन देख ले, वजन पहले क्या था, अब उनका वजन भी बढ़ गया। तो इसका मकसद ये है कि आपने जो बॉलर डाले 30% तो फिट ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है आप सामने रखते हुए टीम सेलेक्ट करें। अब आपने आतिफ को ले लिया स्क्वाड में भाई। बट साहब, आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 और ट्राई नेशन सीरीज से पहले जो ये 15 रुकनी स्क्वाड है, इन सब खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ होगा? मेरे तक जो खबरें पहुंची है, मुझे नहीं लगता किसी खिलाड़ी का भी फिटनेस टेस्ट हुआ है। अली भाई, फिटनेस टेस्ट होता है तो सबको पता चलता है। फिटनेस टेस्ट का मुझे लग रहा है हमारे यहाँ रवाज खत्म हो गया है। ये सिर्फ ये जो इंटरनेशनल, हाँ, हमारे ये रवाज खत्म कर दिया था। मिकी आर्थर जब वो आए थे ना हेड कोच बनकर, जी जी, और डायरेक्टर बनकर आए थे, तो जब वो प्लेयर से उनकी बात, उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीजें सही है, लेकिन फिटनेस वाली जो फिल्म है, ये हम बिल्कुल हम सब सुपर फिट है, आप टेंशन नहीं ले। हफीज ने जो है ये प्रेस में भी आकर कहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुझे लग नहीं रहा हमारी टीम में तकरीबन 4 से 5 लड़के ऐसे हैं वो 100% फिट नहीं है। बड़ी साहब, 3-4 दिन बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज होने जा रहा है। पहला मैच पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। हमें क्या तवक्को करनी चाहिए कि पाकिस्तान ये मैच जीत के चैंपियन ट्रॉफी 2025 का अच्छा आगाज कर सकेगा या नहीं? आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। अरे भाई, मैं भी आपसे एक मासूमाना सवाल कर रहा हूँ कि भाई आपकी या मेरी सबकी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जो है पहला मैच जीत कर जो है चैंपियन ट्रॉफी का आगाज करे। और ये देखिएगा, पहला मैच जब होगा ये जीत लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने जो है न्यूजीलैंड से 2 मैच आ रहे हैं, तो वो पहला मैच होगा वो जीत लेंगे। हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि भाई हमारी टीम जो है जीत के साथ इतने बड़े इवेंट का आगाज करे। 28-29 साल बाद हमारे मुल्क में जो है हम ये जो इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी मेरी भी सबकी यही ख्वाहिश होगी पाकिस्तान अपना आगाज जो है वो जीत से करे। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हम सब की ये दुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज पाकिस्तान की टीम जीत सके और पाकिस्तान का पहला मैच 19 फ़रवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड।
और क्या पाकिस्तान अपने टाइटल का दिफा कर पाएगा या नहीं। 2017 में जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की टीम उस तरह परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अहमद को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।